हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस जो पब्लिश किया गया है। इस नोटिस के अंदर ये बताया गया है जेईई मेंस का जो 2024 का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को अब से जो है वो एनटीए कंडक्ट नहीं करवाएगा। पहले जो एग्जाम होता था जेई का, उस सबको जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाता था। क्वेश्चन पेपर से लेके आंसर शीट कैसे चेक करनी है, कहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर्स बनने हैं, आपकी जो आंसर शीट्स है वो कैसे चेक होनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन कौन सा आपका क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, कौन टीचर नहीं बनाएगा। तो ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो एनटीए के हाथ में होता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो एनटीए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम्स लग रहे थे, इश्यूज चल रहे थे उनके साथ कि वो जो एनटीए का एग्जाम जो है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करवाती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स के अंदर गलतियाँ होती हैं, आंसर्स को सही से चेक नहीं किया जाता, उनके सॉफ्टवेयर में टेक्निकल एरर्स आते हैं। तो काफी टाइम से जो है एनटीए के ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे थे, पिछले काफी टाइम से जो एनटीए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर चल रही थी, काफी ज्यादा उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। तो फाइनली इसको लेकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नया डिसीजन लिया है, जिसको ये चीज अब उन्होंने फाइनली बोल दी है कि अब से जो है एनटीए जो जेईई का जो मेंस का एग्जाम है वो 2024 वाला वो कंडक्ट नहीं करवाएगा। हालांकि इस नोटिस में ये चीज मेंशन कर दी गई है कि एनटीए उस एग्जाम का हिस्सा जरूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ सेंटर जैसे रिजर्व कर लिए थे, कुछ पॉलिसी अभी भी उनके हाथ में है। यानी कि वो क्या करेगा, लीड नहीं करेगा, लेकिन उनको जो भी अब एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिस के अंदर ये भी बता दिया गया है कि आपका एग्जाम अब कौन कंडक्ट करवाएगा। तो एनटीए जो है उसको लीड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि एनटीए उनकी हेल्प करेगा। तो लेकिन अब जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है वो कौन करवाएगा, अब आपकी जेईई की अपेक्स किट जो टीम है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ये कौन सी टीम होती है, जो आपका जेई एडवांस का एग्जाम बनाती है, वही अब जेई मेंस का एग्जाम बनाएगी। तो इसके अंदर काफी आईआईटी के सीनियर टीचर, सीनियर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा तगड़ा ग्रुप होता है इनका। जेईई एडवांस का पेपर बनाता है, अब वही जेई मेंस का पेपर बनाने वाला है। अब पेपर कैसा रहेगा नहीं रहेगा, और खास करके नीट का क्या होने वाला है, नीट का भी क्या ऐसे ही होने वाला है, नीट के रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर सामने आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, नीट के तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अपडेट निकल कर अभी तक सामने नहीं आई कि एनटीए कंडक्ट करवाएगा या उनके भी कोई बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो वो चेंज कर देगी। फिलहाल के लिए ऐसी कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है। चाहे आप जेई वाले बच्चे हो, चाहे आप नीट वाले बच्चे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमारा एग्जाम जो है कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी बोर्ड कंडक्ट करवाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मोटिव है हमारे एग्जाम को क्लियर करना, और एग्जाम के अंदर पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, अपने टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना है, ना कि इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपका एग्जाम चाहे एनटीए कंडक्ट करवा रही है, एनएमसी करवा रही है या कोई अदर बोर्ड करवा रही है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपका सीधा सीधा फोकस जो है अपने एम, स्ट्रेटजी, अपने गोल की तरफ होना चाहिए कि मुझे जेई और जो बच्चे नीट वाला है मुझे अपना नीट क्लियर करना है, जेई वाले को अपना जेई एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर करना है। ये थी आज की सबसे बड़ी मेन अपडेट जो निकल कर सामने आई थी। इसी तरह की और कोई अपडेट निकल कर आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। बाकी जैसे कि आपको पता है आपका भाई कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डालता ही रहता है फिजिक्स के, बायोलॉजी के, तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए, क्विज सॉल्व करते रहिए। आपका भाई आपको डेली प्रैक्टिस करवाता ही करवाता है। बाकी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, जरूर सब्सक्राइब करें।